शौर्य को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तान के बहाने विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार भले ही अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश दुनिया में भारतीय सेना की गुणगान कर रही है, तो इधर विपक्ष के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के सभी दावों को गलत बताते हैं, सवाल कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने सरकार के इस ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो अभी भी विपक्ष के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी पार्टी के सांसद शशि थरूर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में जब कांग्रेस के शशि थरूर की सिफारिश नहीं की तो उन्हें क्यों भेजा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से जिन 33 देशों का दौरा किया गया, उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान को हमले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो किसी की जीत नहीं होती। भारत पाकिस्तान को नहीं हरा पाता। भारत ऐसी परिस्थिति में नहीं था जो पाकिस्तान से युद्ध करे। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है। ये चाइना के पास है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में। तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। उधर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान बचाओ आंदोलन चल रहा है। एक बार कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। पहलगाम पर पी चिदम्बरम ने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को, कहा कि कोई प्रमाण नहीं है, जबकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगा हो चुका है आतंकवाद को लेकर। अब उन्हीं की लाइन को रिटरेट कर रहे हैं प्रथम परिवार के सबसे खास रिटेनर मिस्टर मणिशंकर अय्यर, जो मुकुटमणि है प्रथम परिवार के। आतंकवाद की जननी ही पाकिस्तान है, चाहे वो अल-कायदा हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, जिनके कैंपों को ऑपरेशन सिंदूर में हमने ध्वस्त किया। पर दुख की बात यह है कि पाकिस्तान का करना है बचाव और सेना पर सवाल खड़े करना है। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को कहो भाईजान, उनका करो गुणगान। यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम तक सरकार को पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर घेर चुके हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पहलगाम हमला लश्कर ए तैयबा की तरफ से कराया गया था। मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी और फंडिंग भी वहीं से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।